शब बारात वो रात जो अल्लाह की रहमत का ऐलान है। प्यारे दोस्तों, ये दुनिया शोर, मसरूफियत और गफलत से भरी हुई है। दिन चढ़ते ही इंसान रिस्क की दौड़ में लग जाता है, दिल ख्वाहिशों के पीछे भागता है और रात आते ही जिस्म थकन के आगे हार मान लेता है। लेकिन साल में एक रात ऐसी आती है जो नींद के लिए नहीं बल्कि जागने के लिए होती है। ये रात है शब-ए बारात। ये शाबानुल मौज़म की 15वीं रात है, जिसे अहले इल्म ने मग़फ़िरत की रात, निजात की रात, फैसले की रात करार दिया है। दोस्तों, ये कोई मामूली रात नहीं, ये वो रात है जिसमें अल्लाह ताला अपनी मखलूक की तरफ गुस्से से नहीं, हिसाब से नहीं, बल्कि रहमत, शफ़क़त और मोहब्बत से मुतवज्जो होते हैं। अहादीस में आता है कि इस रात अल्लाह ताला आसमान दुनिया पर नुज़ूल फरमाते हैं और ऐलान होता है कोई मग़फ़िरत मांगने वाला कि मैं इसे बख्श दूँ, है कोई रिस्क मांगने वाला कि मैं इसके रिस्क में वसअत दे दूँ, है कोई बीमार कि मैं इसे शिफा दे दूँ, है कोई परेशान कि मैं इसकी परेशानी दूर कर दूँ। सुभान अल्लाह, अल्लाहु अकबर। ज़रा तसव्वुर करें दोस्तों, अल्लाह खुद बुला रहा है और बंदा गफलत में सोया रहे। प्यारे दोस्तों, शब बारात हमें ये याद दिलाती है कि अल्लाह की रहमत हमारे गुनाहों से कहीं ज़्यादा बड़ी है। इंसान चाहे जितना भी गुनहगार हो, अगर वो इस रात सच्चे दिल से झुक जाए, अल्लाह इसे मायूस नहीं लौटाता। अक्सर लोग शब बारात को सिर्फ एक रस्म समझ लेते हैं, कुछ चरागा, कुछ ख़ास खाने, कुछ रवायती काम। लेकिन हकीकत यह है कि शब बारात दिलों की इस्लाह की रात है। ये रात सिखाती है कि अपने माजी को देखो, अपनी गलतियों को पहचानो, अपने गुनाहों पर शर्मिंदा हो और अल्लाह की तरफ पलट आओ। ये रात ऐलान है कि अभी वक्त बाकी है, अभी दरवाजे बंद नहीं हुए, अभी तौबा कबूल होती है। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को माए शाबान बेहद महबूब था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अक्सर फरमाया करते थे, ये वो महीना है जिसे लोग रजब और रमज़ान के दरमियान भूल जाते हैं, हालांकि इसी में अमाल के अल्लाह ताला के हुजूर पेश किए जाते हैं। यानी ये महीना अल्लाह के सामने हमारे पूरे साल की फाइल पेश होने का वक्त है और शब बारात इसी महीने का सबसे कीमती लम्हा है। दोस्तों, अगर आज रात अल्लाह आपसे पूछ ले, मेरे बंदे, तूने मेरे लिए क्या किया, तूने किन गुनाहों से तौबा की, तूने किन लोगों को माफ़ किया, क्या हमारे पास जवाब होगा या हम सिर्फ ये कहेंगे कि या अल्लाह, मैं तो सिर्फ मसरूफ़ था। शब बारात मायूसी की रात नहीं, ये उम्मीद की रात है। ये इन लोगों के लिए खुशखबरी है जो गुनाहों के बोझ तले दब चुके हैं, जो दिल ही दिल में रो रहे हैं, जो वापसी का रास्ता ढूंढ रहे हैं। अल्लाह इस रात बंदों को धुतकारता नहीं बल्कि गले लगाता है। दोस्तों, जब अल्लाह ताला किसी महीने को ख़ास बनाते हैं तो वो सिर्फ दिनों की गिनती नहीं होती बल्कि इसके अंदर रूहानी राज रख दिए जाते हैं। माह शाबान भी ऐसा ही महीना है। ये वो महीना है जिसमें रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इबादत आम दिनों से कहीं ज़्यादा नज़र आती है, जिसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दिल उम्मत के लिए ज़्यादा फिक्रमंद दिखाई देता है। हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा फरमाती हैं, मैंने रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को किसी महीने में इतने ज़्यादा रोज़े रखते नहीं देखा जितने शाबान में रखते थे। ये कोई इत्तफाक नहीं था बल्कि इसके पीछे एक गहरी हिकमत थी। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये वो महीना है जिसे लोग रजब और रमज़ान के दरमियान भूल जाते हैं, हालांकि इसी में बंदों के आमाल रब्बुल आलमीन के हुजूर पेश किए जाते हैं। ज़रा सोचिए, हमारे पूरे साल की नमाजें, रोज़े, सदक़ात, गुनाह, नेकियां सब अल्लाह के सामने पेश की जाती हैं और रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चाहते थे
कि जब इनके अमाल पेश हों तो वो रोज़े की हालत में हों। सुभान अल्लाह। दोस्तों, शाबान दरअसल रमज़ान की तैयारी का महीना है। इस तरह इम्तहान से पहले तैयारी ज़रूरी होती है ना, इसी तरह रमज़ान से पहले भी दिल की तैयारी शाबान में होती है। शब बारात इसी तैयारी का सबसे अहम मरहला है। ये रात हमें झंझोड़ कर कहती है, रमज़ान आ रहा है, क्या तुम तैयार हो? दोस्तों, हज़रत आयशा और एक बज़ाहिर मामूली वाक़या चलिए आइए आपको सुनाते हैं। इसी शाबान के महीने में एक ऐसा वाक़या पेश आया जो बज़ाहिर बहुत छोटा था, मगर क़यामत तक के लिए उम्मत के लिए आसानी बन गया। हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का एक बार सफ़र के दौरान गुम हो गया। एक हार सफ़र के दौरान गुम हो गया। काफ़िला रुक गया। पानी मौजूद नहीं था। नमाज का वक्त हो रहा था। लोग परेशान हो गए, यहाँ तक कि हज़रत अबू बकर सदीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु भी फ़िक्रमंद हो गए। लेकिन इसी मौके पर अल्लाह ताला ने तयम्मुम का हुक्म नाज़िल फरमा दिया, यानी पानी ना मिले तो पाक मिट्टी से भी इबादत मुमकिन बना दी गई। ज़रा गौर कीजिए, एक गुमशुदा हार पूरी उम्मत के लिए रहमत बन गया। ये हमें सिखाता है कि अल्लाह की तकदीर में कोई भी वाक़या बेमकसद नहीं होता। दोस्तों, अक्सर ऐसा होता है कि हमें ज़िंदगी में कोई मुश्किल आ जाती है तो हम फ़ौरन शिकायत शुरू कर देते हैं, लेकिन अल्लाह की सुन्नत यह है कि वो आजमाइश के पीछे कोई ना कोई खैर रख देते हैं। शाबान के महीने में हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की ज़िंदगी में जो कुछ पेश आया वो भी इसी सुन्नत इलाही की मिसाल है। अल्लाह ताला अपने महबूब बंदों को भी आजमाता है, लेकिन आजमाइश के बाद इन्हें सुरखरू भी करता है। दोस्तों, शब बारात हमें ये भी सिखाती है कि अल्लाह ताला सिर्फ ज़ाहिरी इबादत नहीं देखते बल्कि दिलों का हाल देखते हैं। इसीलिए हदीस में आता है कि इस रात अल्लाह ताला अक्सर बंदों को माफ़ फरमा देते हैं, मगर कुछ लोग अपनी हालत की वजह से मग़फ़िरत से महरूम रह जाते हैं। वो लोग जो दिल में कीना रखते हैं, रिश्ते तोड़ चुके होते हैं, तकब्बुर में मुब्तला होते हैं, गुनाह पर डटे रहते हैं। ये सब बातें हमें शाबान में अपने दिल का जायज़ा लेने का मौका देती हैं। दोस्तों, शाबान का महीना खामोशी से हमें कहता है कि रमज़ान से पहले अपने दिल को साफ़ कर लो, क्योंकि गंदा दिल नूर को कबूल नहीं करता और शब बारात इसी पैगाम की सबसे बुलंद सदा है। दोस्तों, ज़िंदगी में बाज़ आजमाइशें ऐसी होती हैं जो जिस्म को नहीं बल्कि रूह को ज़ख्मी कर देती हैं, और सबसे सख्त आजमाइश वो होती है कि जब इंसान बेगुनाह हो और इस पर इल्ज़ाम लगा दिया जाए। यही आजमाइश हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के साथ पेश आई। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक ग़ज़वे से वापस आ रहे थे। हज़रत आयशा भी साथ थीं। रास्ते में जब काफ़िला एक जगह ठहरा तो हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा अपनी एक ज़रूरत के लिए काफ़िले से कुछ दूर चली गईं। वापस आई तो मालूम हुआ कि इनका हार गुम हो गया है। वो हार ढूंढने वापस चली गईं। इधर काफ़िले वालों ने ये समझा कि हज़रत आयशा अपने औहदे में मौजूद हैं और काफ़िला रवाना हो गया। जब हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा वापस आईं तो पूरा काफ़िला जा चुका था। एक कमज़ोर लम्हा, एक तन्हा औरत और चारों तरफ खामोशी। हज़रत आयशा घबरा गईं, मगर फिर खुद को संभाला। उन्होंने सोचा, काफ़िला जब मुझे ना पाएगा तो वापस आ जाएगा। इस यकीन पर वो वहीं बैठ गईं। कुछ देर बाद आँख लग गई। सुबह के वक्त हज़रत सफ़वान बिन मुअत्तल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु वहाँ से गुजरे। उन्होंने हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को पहचान लिया और बगैर कोई बात कहे ऊँट बिठा दिया और ख़ुद आगे आगे चलते रहे। ये मंदिर शैतान के लिए बहतान का मौका बन गया। मदीने पहुँचने पर मुनाफिकीन ने जहर खोलना शुरू कर दिया। अफवाहें फैलीं, बातें बढ़ती चली गईं और अफसोस कुछ सादा दिल मुसलमान भी इन बातों में शामिल हो गए। हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा सबसे बेखबर थी। कुछ दिन बाद हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा बीमार पड़ गई। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनकी तीमारदारी को आते, मगर वो पहले जैसे शफ़क़त महसूस नहीं कर पाती। ये खामोशी हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के दिल को चीर कर रख देती। आखिरकार नए बात का इल्म हो गया। हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं, मैं इतनी रोई कि मुझे लगा मेरा जिगर फट जाएगा। वो अपने वालिदैन के पास गई और पूछा, लोग क्या कह रहे हैं मेरे बारे में? और जब सच सुना तो दिल टूट गया।
حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اگر میں کہوں کہ میں بے گناہ ہوں تو تم شاید یقین نہ کرو، اور اگر مان بھی لو تو وہ سچ نہیں ہوگا۔ بس میں یوسف علیہ السلام کے والد حضرت یعقوب علیہ السلام کی بات کہوں گی، یعنی خوبصورت صبر۔ یہ صبر شکایت کے بغیر اللہ پر مکمل بھروسہ تھا۔ دوستو یاد رکھیں، اللہ تیز کرتا ہے مگر اندھیر نہیں۔ جب آزمائش اپنی انتہا کو پہنچ گئی تو اللہ تعالیٰ نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پاک دامنی قرآن کی آیت میں نازل فرما دی، ایسی عزت جو قیامت تک محفوظ رہے گی۔ یہ واقعہ ہمیں سکھاتا ہے کہ الزام لگانا آسان ہے، صبر کرنا مشکل، مگر اللہ کے ہاں صبر کا مقام بہت بلند ہے۔ اور اگر آپ کے گناہ ہیں تو اللہ خود آپ کا دفاع کرے گا۔ دوستوں جب صبر اپنے حد کو پہنچ جائے اور بندہ مکمل طور پر اپنا معاملہ اللہ کے حوالے کر دے تو پھر اللہ خود بھولتا ہے، اور جب اللہ بھولتا ہے تو پھر کسی دلیل کی ضرورت نہیں رہتی۔ ایک دن رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس تشریف لائے۔ چہرے پر نور تھا اور لبوں پر مسکراہٹ۔ فرمایا، اے عائشہ، اللہ تعالیٰ نے تمہاری برات نازل فرما دی ہے۔ پھر وہ آیات تلاوت فرمائی جو سورہ نور میں نازل ہوئی۔ یہ کوئی عام صفائی نہیں تھی، یہ قرآن کی گواہی تھی۔ سبحان اللہ، اللہ اکبر۔ قیامت تک جو بھی قرآن پڑھے گا وہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پاک دامنی اللہ کے کلام میں پائے گا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، مجھے امید تھی کہ اللہ میرے بے گناہی ظاہر کر دے گا، لیکن مجھے یہ گمان بھی نہ تھا کہ قرآن نازل ہوگا۔ یہ ہوتا ہے اللہ پر مکمل یقین۔ جو بندہ اللہ کے لیے خاموش رہتا ہے، اللہ اسی خاموشی کو ہمیشہ کے لیے بولنے والی عزت بنا دیتا ہے۔ پیارے دوستوں، اب ذرا انجام بھی دیکھ لیجیے۔ جن لوگوں نے اس بہتان کو پھیلایا، اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے دنیا میں بھی سزا رکھی اور آخرت میں بھی سخت و وعید سنائی۔ قرآن نے واضح فرما دیا، جو پاک دامن مومن عورتوں پر بے بنیاد الزام لگاتے ہیں وہ دنیا اور آخرت میں ملعون ہے۔ یہ کوئی معمولی گناہ نہیں، یہ معاشرے کو اندر سے کھوکھلا کر دیتا ہے۔ دوستوں آج کے دور میں یہ بہتان سوشل میڈیا پر ایک کلک میں پھیل جاتا ہے۔ بغیر سوچے، بغیر تحقیق لوگ ایک دوسرے کی عزت چند سیکنڈ میں برباد کر دیتے ہیں۔ شب برات ہمیں خبردار کرتی ہے، اگر زبان اور انگلی قابو میں نہ ہوں تو عبادت بھی ادھوری رہ جاتی ہے۔ دوستوں حدیث میں آتا ہے کہ شب برات میں اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق کی طرف خاص رحمت سے دیکھتے ہیں، بے شمار لوگوں کو معاف فرما دیتے ہیں، مگر کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جو محروم رہ جاتے ہیں۔ کیوں؟ دل میں کینہ، زبان پر زہر، دوسروں کی عزت سے کھیلنا، گناہ پر ضد، یہ وہ تالے ہیں جو مغفرت کے دروازے خود بند کر دیتے ہیں۔ شب برات ہمیں یہ نہیں سکھاتی کہ صرف نفل پڑھ لو اور باقی سب ویسا ہی رہے، بلکہ یہ سکھاتی ہے کہ دل صاف کرو، رشتے جوڑو، معاف کرنا سیکھو، بہتان سے بچو، زبان کی حفاظت کرو، کیونکہ اللہ کو عبادت سے زیادہ دلوں کی حالت پسند ہے۔ یا اللہ ہمارے دلوں کو کینے سے پاک فرما، ہماری زبانوں کو زہر سے بچا، اور ہمیں ان لوگوں میں شامل فرما جن پر شب برات میں تیری خاص رحمت نازل ہوتی ہے۔ آمین۔ دوستوں اب ذرا رک کر اپنے دل سے سوال کریے، اگر آج رات ہمارا نام معافی کی فہرست میں نہ ہو تو؟ یہ سوال خوفناک ہے لیکن ضروری ہے۔ شب برات اصل میں آئینہ ہے۔ اس رات اللہ ہم سے یہ نہیں پوچھتا کہ تم نے کتنے نفل پڑھے، بلکہ یہ پوچھتا ہے کہ کیا تم نے کسی کا دل توڑا، کیا تم نے کسی کو معاف کیا، کیا تم نے کسی کی عزت پر بات کی، کیا تم نے اپنے غرور کو توڑا، کیونکہ ٹوٹا ہوا دل اللہ کے ہاں عبادت سے پہلے سنا جاتا ہے۔ پیارے دوستوں ہم سمجھتے ہیں کہ معاف کرنا سامنے والے کے لیے ہوتا ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ معاف کرنا اپنے دل کو آزاد کرنا ہے۔ کینہ دل میں آگ بن کر جلتا ہے اور سب سے پہلے اپنے ہی ایمان کو راکھ کر دیتا ہے۔ شب برات ہمیں کہتی ہے کہ آج اگر معاف نہ کیا تو شاید کل موقع نہ ملے۔ سوچیے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کتنی بڑی آزمائش سے گزری، لیکن انہوں نے بد دعا نہیں دی، شور نہیں مچایا، بدلہ نہیں لیا، بس کہا فصبر جمیل، اور اللہ نے ان کا دفاع کیا۔ یہ ہمیں سکھاتا ہے کہ خاموش صبر سب سے بلند آواز رکھتا ہے۔
दोस्तों, ये रात सिर्फ पिछले गुनाहों की माफ़ी नहीं बल्कि आने वाली ज़िंदगी की सिमत दुरुस्त करने का मौका है। ये रात हमें नया सफ़ा देती है, लेकिन याद रखें सफ़ा नया होता है कलम हमारे हाथ में ही होती है। आज की रात अपने दिल में 3 वादे करें। मैं भुगतान से बचूंगा, मैं दिल साफ रखूंगा, मैं रिश्ते जोड़ूंगा। ये 3 वादे अगर सच्चे होना तो ये रात वाकई शब बारात बन जाएगी। या अल्लाह, अगर आज शब बारात है तो हमें महरूमों में शामिल ना करना। हमारे गुनाह माफ़ फरमा, हमारे दिल साफ फरमा और हमें ऐसा बंदा बना जिससे किसी को तकलीफ ना पहुंचे। आमीन या रब्बुल आलमीन। अगर ये वीडियो आपके दिल तक पहुंची हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में लिखें या अल्लाह हमें माफ़ फरमा, ताकि ये पैगाम और दिलों तक पहुँचे। जज़ाकल्लाह।